आज हम लेखा शास्त्र में पाठ 5 विशेष उद्देश्य पुस्तकें या सहायक बहियाँ फर्स्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि सहायक बहियाँ क्या होती है। जिन व्यवसायों में लेन देनों की संख्या कम होती है वहाँ केवल जर्नल या रोजनामचा से काम चल जाता है, किंतु जहाँ लेन देनों की संख्या अधिक होती है या व्यवसाय का आकार बड़ा होता है वहाँ एक जर्नल में सभी लेन देनों का लेखा करना असुविधाजनक होता है। अतः बड़े व्यावसायिक गृहों में रोजनामचे का उपविभाजन किया जाता है और विशेष उद्देश्य वाली सहायक पुस्तकें रखी जाती है, जिन्हें सहायक पुस्तकें कहते हैं। सहायक पुस्तकों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है रोजनामचा या सहायक बहियाँ, दूसरा है खाता बही। रोजनामचा या सहायक बही के अंतर्गत पहला रोकड़ बही, दूसरा क्रय बही, तीसरा विक्रय बही, चौथा क्रय वापसी बही, पांचवा विक्रय वापसी बही, छठवां प्राप्ति पत्र बही, सातवां देवी पत्र बही और आठवां है मुख्य जर्नल। खाता बही में पहला व्यक्तिगत बही, दूसरा लेनदार बही, तीसरा देनदार बही, चौथा सामान्य बही और पांचवा अव्यक्तिगत बही। अब हम देखेंगे सहायक बही के लाभ या रोजनामचे के उपविभाजन का क्या लाभ है। सहायक बहियाँ रखने से व्यापारियों को सामान्यतः निम्न लाभ होते हैं। पहला है समय एवं श्रम की बचत। समय एवं श्रम की बचत। जर्नल के उपविभाजन से समय व श्रम दोनों की बचत होती है और जांच में भी समय कम लगता है। दूसरा है कार्य विभाजन। सहायक बहियों के रखने से कार्य का विभाजन होता है और कार्य शीघ्रता एवं सरल रूप से होता है। तीसरा है विवरण प्राप्ति में सुगमता। प्रत्येक विशिष्ट व्यावसायिक व्यवहारों का अलग अलग विवरण रखा जाता है, इसलिए किसी भी विशिष्ट व्यावसायिक व्यवहार के संबंध में जानकारी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। चौथा है अशुद्धियों की संभावना में कमी। प्रत्येक सहायक पुस्तकों से संबंधित कार्यभार निश्चित कर्मचारी पर रहता है। सहायक पुस्तकों की अशुद्धियों के लिए उसे ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी ठहराया जाता है, किंतु उक्त तथ्य कर्मचारी को आवश्यक सावधानी के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे कि अशुद्धियों की संभावना कम हो जाती है। पांचवा है अशुद्धियों की जांच में सुगमता। यदि किसी कारणवश त्रुटि या गलतियां हो जाए तो जांच करने के लिए सभी सहायक बहियों की अपेक्षा सिर्फ संबंधित सहायक बही की जांच कर त्रुटि या गलती का आसानी से पता लगाया जा सकता है। उसके बाद है छठवां खतौनी में सुविधा। प्रत्येक प्रकार के सौदों के लिए सहायक बहियाँ रखने से खातों में खतौनी करना सरल हो जाता है। सातवां है छल कपट पर नियंत्रण। चूँकि विशिष्ट व्यवहारों का अलग अलग लेखा किया जाता है, जिससे इनसे संबंधित जांच सुविधाजनक ढंग से की जा सके, जिससे कपट, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों को आसानी से खोजा जा सकता है, जिससे हिसाबों की पर्याप्त सुरक्षा व छल कपट पर नियंत्रण होता है। आठवां है विशिष्टता का लाभ। एक ही कर्मचारी द्वारा विशिष्ट व्यवहारों से संबंधित लेखांकन का कार्य किया जाता है, जिससे उन व्यवहारों की बारीकियों को वह पूरी तरह से समझता है। इस प्रकार सहायक बहियों द्वारा लेखांकन से लेखांकन कार्यों में विशिष्टता का लाभ भी प्राप्त होता है। नंबर 9 है कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि। कर्मचारियों को निरंतर
एक ही बही का कार्य करना होता है, जिससे उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। वह कम समय में अधिक और ठीक कार्य कर सकता है। 10वां, दायित्व बोध। सहायक पुस्तकें लिखने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति जानता है कि यदि उसकी लिखी हुई बही में कोई गलती या त्रुटि पाई जाती है तो वही व्यक्ति उसके लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा, अतः वह सावधानीपूर्वक कार्य करता है। तो इस प्रकार से सहायक बही के लाभ हुए। पहला, समय एवं श्रम की बचत। दूसरा, कार्य विभाजन। तीसरा, विवरण प्राप्ति में सुगमता या सरलता। चौथा, अशुद्धियों की संभावना में कमी। पांचवा, अशुद्धियों की जांच में सुगमता। छठवां, खतौनी में सुविधा। सातवां, छल कपट पर नियंत्रण। नंबर 8, विशिष्टता का लाभ। नंबर 9, कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि। और नंबर 10, दायित्व बोध। इसके बाद हम देखेंगे क्रय बही या क्रय पुस्तक। सबसे पहले देखते हैं क्रय बही या क्रय पुस्तक क्या है। उधार क्रय या उधार खरीदे गए माल का लेखा जिस बही में किया जाता है उसे क्रय बही या क्रय पुस्तक कहते हैं। क्रय पुस्तक या क्रय बही में केवल उधार खरीदे गए माल का लेखा किया जाता है। प्रत्येक बड़े व्यापार गृह में प्रतिदिन बड़ी मात्रा में माल उधार खरीदा जाता है। उधार खरीदे गए माल का लेखा अलग करने हेतु ऐसे व्यापार गृह में जिस बही का उपयोग किया जाता है उस बही को क्रय बही कहते हैं। क्रय बही में माल के मूल्य के साथ माल के पैकिंग सामग्री या बारदाना आदि का मूल्य भी शामिल कर लिखा जाता है, क्योंकि इस प्रकार की प्राप्त सामग्री को क्रय का एक हिस्सा माना जाता है। क्रय बही में कौन से व्यवहार का लेखा किया जाता है? तो क्रय बही में केवल उधार खरीदे गए माल का लेखा किया जाता है। दूसरा, माल के साथ क्रय किए गए बारदाने या अन्य पैकिंग सामग्री का लेखा किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि क्रय बही में कौन से व्यवहार का लेखा नहीं किया जाता। तो क्रय बही में निम्न व्यवहारों का लेखा नहीं किया जाता है। पहला है नगद क्रय। नगद क्रय का लेखा रोकड़ बही में लिखते हैं, क्रय बही में नहीं लिखते। क्रय बही में केवल उधार खरीदे गए माल का लेखा करते हैं। दूसरा, प्रेषण या चालान पर प्राप्त माल। यह क्रय नहीं है, इसलिए इसे क्रय बही में नहीं लिखा जाता। दूसरा, स्वीकृति पर प्राप्त माल। चौथा, संपत्तियों के क्रय का लेखा। ये 4 प्रकार के व्यवहारों का लेखा क्रय बही में नहीं किया जाता। पहला नगद क्रय, दूसरा प्रेषण या चालान पर प्राप्त माल, तीसरा स्वीकृति पर प्राप्त माल, चौथा संपत्तियों के क्रय का लेखा। इन चारों व्यवहारों का लेखा क्रय बही में नहीं किया जाता। इसके बाद हम देखेंगे क्रय बही का प्रारूप। बीच में हेडिंग देंगे क्रय बही, दिनांक, विवरण का कॉलम बड़ा बनाएंगे, बीजक क्रमांक खाता पृष्ठ छोटा बनेगा, राशि और शुद्ध राशि बराबर कॉलम बनाएंगे राशि लिखने के लिए। इस प्रकार से इसका कॉलम बनता है। दिनांक, विवरण, बीजक क्रमांक, खाता पृष्ठ, ये दोनों कॉलम को छोटा बनाएंगे, राशि और शुद्ध राशि को थोड़ा सा बड़ा रखेंगे राशि लिखने के लिए, और विवरण बड़ा रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे क्रय पुस्तक और या क्रय बही एवं क्रय खाते में क्या अंतर है। क्रय पुस्तक और क्रय खाता में अंतर। पहला भाग, यह क्रय पुस्तक यह जर्नल या पंजी का भाग है। क्रय खाता यह प्रपंजी या खाता बही का भाग है। दूसरा, प्रारूप। क्रय पुस्तक प्रपंजी या खाता बही की तरह इस पुस्तक के डेबिट या विकलन एवं क्रेडिट या समाकलन कॉलम नहीं होते हैं। क्रय खाता, इसके डेबिट एवं क्रेडिट कॉलम या स्तंभ होते हैं। तीसरा घटक, क्रय पुस्तक, इसमें केवल उधार क्रय या उत्पादन के लिए उपयोग को लिखा जाता है। क्रय खाता, इसमें नगद एवं उधार दोनों को लिखा जाता है। चौथा, राशि। क्रय पुस्तक,
क्रय पुस्तक के कुल योग को क्रय खाता में लिखा जाता है। क्रय खाता, क्रय खाते के शेष को व्यापार खाते में स्थानांतरित किया जाता है। नंबर 5, आकार। क्रय पुस्तक, इसका आकार बड़ा होता है। क्रय खाता, इसका आकार छोटा होता है। तो ये थे क्रय पुस्तक और क्रय खाता में अंतर।